Hello everyone, welcome to StudyTube. I am Chandni. Today I am going to start 7th chapter of science, that is weather, climate and adaptation of animal to climate. So in this chapter we will study about the weather and climate. Do you remember the thing that you were asked to pack when you were heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry on umbrella. यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको याद होगा जब कभी आप हिल स्टेशन घूमने गए होंगे तो वहाँ का जो स्काई होता है बहुत ज़्यादा क्लाउडली होता है और आपके पेरेंट्स जो है वो आपको अपने साथ अम्ब्रेला ले जाने के लिए बोलते हैं. हैव यू हियर्ड एल्डर इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? आपने अपने से बड़ों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि किसी भी फैमिली फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले वेदर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. यू मस्ट हैव ऑल्सो हियर द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर अ स्टार्ट ऑफ अ गेम. तो जो मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं वो गेम को स्टार्ट करने से पहले वहाँ के वेदर के बारे में डिस्कस ज़रूर करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई द वेदर में have a profound effect on the game? It has a profound effect on our lives. Many of our daily activity are planned based on the weather predicted for that day. तो हम लोग जितनी भी एक्टिविटी करते हैं अपने डेली रूटीन पे तो हम लोग कुछ भी ऐसा काम करने से पहले वेदर को ज़रूर ध्यान पे रखते हैं कि कल का वेदर कैसे होने वाला है. सपोज हमें कोई काम करना है कल की दिन पे तो हमको पहले हम उसके वेदर के बारे में ज़रूर सोचेंगे कि कल का वेदर ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी बरसने वाला है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली हो. तो हम लोग पहले क्या करेंगे वेदर के बारे में पता कर लेंगे उसके बाद ही कोई काम करेंगे. देयर आर डेली रिपोर्ट ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर. बट डू यू नो दैट दिस वेदर रियली इज? तो आपने डेली रिपोर्ट में वेदर के बारे में सुना होगा जैसे टेलीविज़न और रेडियो या फिर न्यूज़पेपर में डेली वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें, मतलब कि मौसम हमारा जो है वो किस तरह से रहने वाला है. तो हम लोग अब जानेंगे कि वेदर होता क्या है. देखिए क्या होता है वेदर. वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a moisture measure of a moisture in air. देखिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो हमारे एयर पे जो मॉइस्चर होती है यानी नमी बोलना चाहिए उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं. तो देखिए वेदर क्या होता है, वेदर का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये होता है कि पूरे दिन में मतलब 24 आवर्स में टेम्परेचर क्या है, एयर की स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में. तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वही वेदर कहलाती है. मतलब यदि आपसे पूछा जाए वेदर क्या होता है तो वेदर का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर दिन पे वहाँ का टेम्परेचर क्या है, एयर की स्पीड कितनी है, मॉइस्चर कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है. द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो वेदर की रिपोर्ट है वो कौन प्रिपेयर करता है, मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है. दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन द टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक द वेदर प्रिडिक्शन. तो ये जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, टेम्परेचर विंड का जो डाटा है कि कितना टेम्परेचर रहने वाला, कितनी स्पीड ऑफ द विंड है, इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और एक वेदर रिपोर्ट जो है वो बनाता है. तो यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी एक बताई गई है. इस एक्टिविटी पे ये आपको बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है. डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. यहाँ पे आपको एक छोटी सी टेबल दी गई है. इसमें आपको 7 डे का हर अलग अलग दिन पे आपको मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें नोट करना है. फिर आपको बताना है वेदर के बारे में. द डे today condition the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. वही मैंने अभी जो आपको बताया है कि किसी पर्टिकुलर डे पे कितना टेम्परेचर है उस जगह का, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी एयर में मॉइस्चर है, कितनी स्पीड ऑफ द विंड है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, वेदर कहलाती है. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर. और जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इसके अलावा जो भी फैक्टर्स होते हैं वो वेदर के एलिमेंट्स कहलाते हैं. द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक.
तो एक स्थान का जो वेदर है वो हर दिन भी चेंज हो सकता है, हर वीक में भी चेंज हो सकता है। दैट इज वाई सो ऑफन से टूडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि आज का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर यहाँ पे ब्लू बॉक्स में आपको बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इसको हम लोग देखेंगे। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। तो देखिए जो रेनफॉल है वो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाती है जिसे हम लोग रेन गॉज बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। इसमें क्या होता है, टॉप पे एक फनल होता है जिसमें रेन वाटर कलेक्ट होता है, जिसके आधार पे रेनफॉल को मेजर किया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया पे कितनी रेनफॉलिंग हुई है। इस चीज़ को जो हमारे साइंटिस्ट हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, तो वो ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। The weather is such a complex phenomena that it can vary over very short period of time. It can happen sometime that it is sunny in the morning but suddenly cloud appear from nowhere and it start raining heavily. तो देखिए जो वेदर है, वेदर को मेजर करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है, क्योंकि तुरंत ही बहुत कम ही टाइम पे ये चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। मतलब जैसे आपने देखा मॉर्निंग में बहुत अच्छी धूप है, अब कहिए कि थोड़ा देर बाद क्या हो जाए, पूरे स्काई पे क्लाउड दिखने लगे और थोड़ा देर पे बारिश होने लगे। अब वही सुबह धूप थी, अब सुबह से आफ्टरनून में हमने देखा कि क्लाउड छा गए और इवनिंग में क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। तो मतलब बहुत जल्दी ही जो वेदर फिनोमिना है वो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वेदर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है। एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवली और हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट एंड गिव वे टू bright sunshine. You must have had several such experience. Try to recall any such experience and share it with your friends. Since weather is a such complex phenomena, it is not easy to predict. Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, मेघालय। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक का शिलोंग पे जो कि मेघालय पे है टेम्परेचर को मेजर किया गया है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे 3 अगस्त को 26 डिग्री टेम्परेचर है, फिर 4 अगस्त पे ये 23 से थोड़ा सा ऊपर हो गया, 23.5 हो गया, ये यहाँ पे टेबल बताई गई। तो इस तरीके से ये एक दिन पे टेम्परेचर को मेजर करके नोट किया गया है। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. तो इस तरीके से क्लियर है कि जो वेदर रिपोर्ट होता है उसमें हर दिन का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड? क्या आपको पता है कि टेम्परेचर किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है? इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट दीज आर स्पेशल थर्मोमीटर दिस पर्पज कॉल्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो देखिए आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि ऐसे थर्मोमीटर्स जिसके लिए हम पर्टिकुलर दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नोट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर बोला जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? क्या आप गैस कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर दिन पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर generally in the afternoon while the minimum temperature occur generally in the early morning। तो हम लोगों ने जाना कि जो हमारे दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून पे होता है। देखिए आप लोगों ने फील किया होगा कि दोपहर के टाइम पे क्या होता है, सनलाइट पड़ती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी सा फील होता है दोपहर के टाइम पे। और यदि हम लोग सुबह सुबह बात करें या फिर शाम को बात करें तो सुबह या और शाम को जो सनलाइट होती है वो अच्छी तरीके से नहीं पड़ती है। मतलब सन मॉर्निंग पे है हम लोग यदि बात करें तो सन उस समय निकल रहा होता है तो सनलाइट अच्छे से नहीं फैलती, जिसके कारण हमें थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है। और दोपहर पे क्या होता है, सन एकदम पूरा अच्छी तरीके से निकला होता है और जो सनलाइट है वो प्रॉपर तरीके से हमारे अर्थ पे पड़ती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी सी महसूस होती है दोपहर के टाइम पे। Can you now understand why in summer we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning?
फिर यहाँ पे देखिए ब्लू बॉक्स पे बताया गया है ऑल चेंज इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। तो वेदर पे जो भी चेंजेस होता है वो सन के कारण होता है। द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। जो सन होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस होती हैं जिसके कारण से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। और जो सन की डिस्टेंस है हमारे अर्थ से वो बहुत ज़्यादा होती है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज़ सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। तो जो इसकी लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हमारे अर्थ पे पड़ती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारे अर्थ के लिए हीट और लाइट का अच्छा खासा सोर्स होता है। सो द सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंज इन द वेदर। एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द Earth's surface, oceans, and the atmosphere play important role in determining the weather at any place। तो जो सन होता है वो हमारे लिए, हमारे अर्थ सरफेस के लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स माना जाता है, जिसके कारण वेदर जो है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। और एनर्जी जो है एब्जॉर्ब की जाती है सनलाइट के कारण और रिफ्लेक्ट कर दी जाती है ओशियन और एटमॉस्फेयर पे। तो इस तरीके से जो सन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्टिकुलर प्लेस के वेदर में चेंज होने के कारण। तो देखिए हम लोगों ने वेदर को तो अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में कि क्लाइमेट होता क्या है। हम लोग अब ये जानेंगे द एवरेज वेदर पैटर्न taken over a long time, say 25 year, is called the climate of the place। देखिए जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं जिसको हम लोग मीट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो डेली का डेली वेदर इंफॉर्मेशन को वेदर रिपोर्ट पे कलेक्ट करते हैं। मतलब वो डेली के टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड स्पीड को मेजर करते हैं। तो जब ये बहुत टाइम तक ऐसा मेजर करते हैं, लगभग 25 ईयर तक ही मेजर करते हैं, तब जाकर के डिसाइड होता है कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर स्थान पे आप वहाँ पे रह रहे हो तो वहाँ पे जैसे जनवरी फरवरी में ठंड पड़ रही है ना, और मई जून की बात करें तो वहाँ पे गर्मी है, फिर जून जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ऐसा जो साइंटिस्ट होते हैं वो डेली डेली ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करते रहते हैं, नोट डाउन करते रहते हैं। तो जब ऐसे 25 ईयर तक वो रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उनको जो सेम डाटा है वहाँ का सेम मिलता है 25 ईयर तक, तब वो हमें डिसाइड करके बताते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ठंडा है या फिर गर्म है। और यही होती है क्लाइमेट की डेफिनीशन। If we find that the temperature at a place is high most of the some time, when we say that the climate of the place is hot। तो क्या होता है जब एक जगह का टेम्परेचर बहुत दिनों तक क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा हाई मिलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस प्लेस का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इफ़ देर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। और जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा किसी स्थान पे क्या होता है, रेनफॉल मिलता है बहुत दिनों तक, तो वहाँ पे हम लोग क्या डिसाइड करके बताते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट और वेट है। तो इस तरीके से क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है। In table 7.2 and 7.3, we have given the climate condition at two places in India. The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of temperature recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperature over many years that give us the mean temperature. The two places are Srinagar in Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram in Kerala। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल आपको बताई गई है। इस टेबल पे दो प्लेसेस का टेम्परेचर को कंपेयर किया गया है। एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और दूसरा तिरुवनंतपुरम जो कि केरल पे है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन को बताया गया है, मतलब टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया पूरे साल का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक
तक ये देखिए, और फिर इसके क्लाइमेट को बताया गया है। सेम ऐसे यहाँ पे जनवरी से दिसंबर तक के हर मंथ का जो डेली का टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड किया गया है, फिर वहाँ पे उसको क्लाइमेट को बताया गया है। तो अब देखिए इसको डिसाइड कैसे करते हैं। तो इसको डिसाइड करने के लिए जनरली 2 स्टेप्स होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, डेली का टेम्परेचर, मतलब डेली का टेम्परेचर हर महीने के अकॉर्डिंग उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर है -2.3 डिग्री, फिर है 0.6 डिग्री, तो इस तरीके से सारे टेम्परेचर को ऐड कर देते हैं और जितने मंथ होते हैं यानी कि 12 मंथ होते हैं तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ये होता है एवरेज, मतलब सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो देखिए जितने भी यहाँ पे टेम्परेचर है सबका अलग अलग, उसको प्लस कर दिया जाता है और जितने मंथ है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, एवरेज टेम्परेचर निकालना। फिर सेकेंड इज द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर फॉर मैनी ईयर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हर टेम्परेचर जो है वो मैनी ईयर, कई सालों तक, कई महीनों का टेम्परेचर क्या है, इसका एवरेज हम लोग निकालते हैं। उसके आधार पे हम लोग फाइंड करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो यहाँ पे टेबल पे जम्मू कश्मीर और ये तिरुवनंतपुरम के बारे में बताया गया है। बाई लुकिंग एट टेबल 7.3 एंड 7.3 आर can easily see the differences in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate. तो देखिए यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग ये डिफाइड किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट है वहाँ का, जबकि केरल का क्या है, हॉट और वेट क्लाइमेट है वहाँ का फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। Similar data for the western region of India, for example, Rajasthan will show that the temperature is high during most part of the year, but during winter, which lasts only for a few months, the temperature is quite low. This region receive very little rainfall. इस तरह हमने क्या डिसाइड किया, राजस्थान पे, वेस्टर्न रीजन से हमने राजस्थान लिया, वहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, तो देखा कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम ही पार्ट पे रेनफॉल होता है। दिस इज़ द टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट, मतलब इसका क्या हुआ कि ये कैसा यहाँ का क्लाइमेट है, टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट है। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, मतलब यहाँ गर्मी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा सूखा है क्योंकि यहाँ पे रेन फॉलिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का रीजन है वो क्या होता है, वहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है पूरे पार्ट में, है ना, पूरे ईयर के ज़्यादातर पार्ट में बहुत अच्छी बारिश होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो हम लोग अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।